Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you the summary of the chapter A Triumph of Surgery by James Herriot from your book Footprints Without Feet, Supplementary Reader in English for Class 10 CBSE बोर्ड। तो चलिए करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसका जो टॉपिक है A Triumph of Surgery इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रियम्फ मीन्स होता है जीत। सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी किसी ऑपरेशन को नहीं बोला गया है। सर्जरी यहाँ पे जो है वो मतलब है अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट और अ वेटनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स। ठीक है, तो ये कहानी है एक छोटे से डॉगी की जिसका नाम है ट्रिकी, और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो है मिसेस पम्फ्रे, जो कि उसको बहुत ही पैम्पर करती हैं, बहुत ही खाने को देती हैं, और वह बहुत सीरियसली बीमार हो जाता है बिकॉज जब आप खाते रहते हो और कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो, सैर के लिए नहीं जाते हो, तो फिर क्या होगा कि आपका हेल्थ प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएंगी। तो ट्रिकी को भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जो थी स्टार्ट हुई। तो मिसेस पैम्फ्रे ने क्या किया जब उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसने कौन से वेटनरी डॉक्टर जो था उनको कंसल्ट किया। क्या जो ट्रिकी था उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, क्या उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, और अगर उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया तो उसका जो रिकवरी था वो कितने दिन में हुआ, किसने उसका ट्रीटमेंट किया, ये सब जानने के लिए हम इस चैप्टर की समरी करते हैं। द स्टोरी इज रिटन बाय जेम्स हरियट। जो स्टोरी है वो जेम्स हरियट ने लिखी है। इन दिस स्टोरी जेम्स टेल्स अस अबाउट अ स्मॉल डॉग नेम ट्रिकी। और इस कहानी में जो जेम्स हैं वो हमें एक छोटे से कुत्ते ट्रिकी के बारे में बताते हैं, हु इज़ पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो कि अपने उसकी अमीर मालकिन जो होती है उसके द्वारा बहुत ही पैम्पर किया जाता है और उसे ओवर फेड किया जाता है, यानी कि जितना उसको भूख है उससे ज़्यादा उसे दिया जाता है। ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड हैविंग नो आउटिंग एंड एक्सरसाइज, ट्रिकी बिकेम फैट like a flat sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue rolled from his jaw. तो अभी होता क्या है कि अधिक खाने और बाहर घूमने और व्यायाम न करने से ट्रिकी जो है वो एक चपटी सॉसेज की तरह मोटी हो गई है, और जिसके हर कोने में एक पैर है। उसकी आंखें खून से लथपथ लगती हैं, यानी कि उसकी आंखों में रेडिश है और उसकी आंखें दिखने में सुंदर नहीं थी। सीधे आगे की तरफ देखती है वो, और उसकी जीभ उसके जबड़े से निकल जाती थी, यानी कि जो उसकी जीभ जो थी वो बाहर निकली हुई थी। मिसेस पम्फ्रे, द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, हैजन टू एक्सप्लेन मिस्टर जेम्स दैट ट्रिकी वाज सो लिस्टलेस। अब जो ट्रिकी की मालकिन है मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर जेम्स को समझाने के लिए जल्दबाजी की कि ट्रिकी जो है वो बहुत ही लिस्टलेस है। शी फर्दर टोल्ड दैट ट्रिकी हैड लॉस्ट एनर्जी एंड ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। और आगे वो कहती हैं कि जो ट्रिकी है ना उससे उसमें ऊर्जा नहीं है, यानी कि उसमें फुर्ती नहीं है, और वो उसे अवश्य ही माल न्यूट्रिशन हो गया है। अब माल न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, उसको भी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। जब ज़रूरत से कम मिलता है तो उसको भी हम माल न्यूट्रिशन ही कहते हैं। सो शी वॉज गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो इसलिए उसको खाने के बीच बीच में से वो कुछ ना कुछ जो देती रहती है ताकि उसमें कुछ जान पड़े। शी गेव हिम सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और फिर वो क्या करती है कि वो उसे माल्ट देती है, कॉड लिवर ऑयल देती है और हॉर्लिक्स का एक बॉल देती है ताकि वो रात को सो जाए। अब रात को इतना हैवी कौन देता है खाने में? When Mr. James Herriot asked Mrs. Pumphrey if she had cut down off the sweet things as per his instructions, she replied that she did for a bit. और जब मिस्टर जेम्स हैरियट उसको पूछती हैं कि क्या आपने उसको मीठी चीज़ें देना बंद की हैं जैसा कि उसने उसको निर्देश दिए थे, तो वो कहती है कि उसने थोड़ा बहुत किया है। शी थॉट दैट ट्रिकी इज़ सो वीक शी हैड टू रिलेंट। और वो सोचती है कि ट्रिकी जो है वो इतना ज़्यादा मतलब
कमज़ोर है कि उसे उसके आगे झुकना ही पड़ता है, कि वो जिस चीज़ की ज़िद करता है वो उसे दे देती है. शी डिड नॉट स्टॉप गिविंग हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और वो उसे क्रीम केक्स भी देती है, चॉकलेट्स भी देती है. नाउ मिस्टर जेम्स हैरियट केम टू नो द प्रॉब्लम, और अब जेम्स हैरियट को पता लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ से है. क्योंकि अगर आप किसी को भी अपना जो पेट रखा हुआ है, अगर आप उसको प्रॉपर डाइट नहीं देते हो, हद से ज़्यादा देते हो, तो उसको प्रॉब्लम शुरू होंगी ही. ट्रिकीज ओनली फॉट वॉज ग्रेट. अब ट्रिकी की एक ही गलती थी, और वो क्या गलती थी कि वो बहुत लालची था. ही कुड टैकल अ मील ऑफ एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट, बट Mr. Harriet wondered that Mrs. Pumphrey had not told him so. अब जो ट्रिकी था ना, वो किसी भी वक्त, चाहे दिन में चाहे रात हो, ठीक है, वो खाना खाने के लिए हमेशा तैयार रहता था. और मिस्टर हैरियट जो थी, उनको ये जानकर बड़ा अजीब लगता है कि मिसेस पम्फ्री ने ये नहीं बताया कि उसको इतनी ज़्यादा भूख लगती है. व्हेन मिस्टर हैरियट आस्क्ड हर इफ़ शी वाज गिविंग ट्रिकी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब जब उनको पता लगा कि इसको इतना कुछ खाने के लिए देते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या आप इसको काफ़ी कसरत करवाते हो. शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, दैट ट्रिकी वॉक्स लिटिल, कि ट्रिकी थोड़ा बहुत चलता है. अब इतना खाने के बाद अगर कोई इंसान भी अगर बहुत अपनी लिमिट से ज़्यादा खाए और चले फिरे ना, तो क्या होगा, नेचुरली वो बीमार ही होगा ना. तो ये तो छोटा सा डॉगी था जिसको कि ओवरफेट किया जाता था, जिसकी वजह से वो सुस्त हो गया था, तो वो थोड़ा बहुत चलता था. सो मिस्टर हैरियट टोल्ड हर दैट इफ शी विल कंटिन्यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ फूड विदाउट हैविंग एनी एक्सरसाइज, ट्रिकी विल डेफिनेटली गोइंग टू बी रियली इल. तो फिर मिस्टर हैरियट उसको बोलते हैं कि अगर तुम जो ट्रिकी है उसको इसी तरह से देते जाओगे बहुत सारा खाना, तो डेफिनेटली वो एक दिन बहुत बीमार हो जाएगा. सो शी शुड मस्ट हार्ट इन हर हार्ट, तो उसे अपना दिल जो है वो थोड़ा कठोर करना पड़ेगा, थोड़ा उसे सख्ताई के साथ पेश आना होगा. एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा, यानी कि उनको बहुत ही कम खाने के लिए देना होगा. बट शी फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन क्योंकि मिसेस पम्फ्रे उसे बहुत प्यार करती हैं, तो वो कहती है कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है ऐसा करना, टू डू सो. शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. और वो अपना जो सिर है, ठीक है, वो जो है वो झुका के चलती है आगे की तरफ, ठीक है. और ऐसा लग रहा था मानो कि उसने तुरंत जो मिस्टर हैरियट ने उसे इंस्ट्रक्शन दी कि उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा, वो ये करने के लिए दृढ़ संकल्प हो चुकी थी. मिस्टर हैरियट नोटिस दैट ट्रिकी कुड नॉट मूव स्टेडीली. अब मिस्टर हैरियट ने क्या देखा कि जो डॉगी होते हैं ना, छोटा सा डॉगी था, कि वो उसे तो बहुत एक्टिव होना चाहिए था, कि वो तेज़ी से नहीं चल पा रहा था. इनफैक्ट इट वॉज लुकिंग एज इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अगले ही पल गिरने वाला है. देन आफ्टर अ फ्यू डेज, तो कुछ दिनों के बाद, मिस्टर हैरियट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे दैट ट्रिकी वुड ईट नथिंग. तो कुछ एक दिनों के बाद मिस्टर हैरियट को एक फ़ोन कॉल आता है मिसेस पम्फ्रे की तरफ से कि ट्रिकी जो है ना वो कुछ भी नहीं खा रहा था. ही वॉज नीदर इंटरेस्टेड टू ईट इवन हिज फेवरेट डिशेज, और इवन कि वो अपनी फेवरेट डिशेस जो थी वो भी नहीं खा रहा था. नॉर ही वॉज इंटरेस्टेड टू गो फॉर ए वॉक, और ना ही उसे बाहर सैर करने में कोई दिलचस्पी थी. इंस्टेड ऑफ दिस ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग एंड ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग पैंटिंग. और कहते कि इसके अलावा क्या था कि उसे उल्टियाँ होने लगी थी, और वो अपना सारा समय गलीचे पर लेटे लेटे और हाँफता हुआ बिताता था. हाँफना मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा सांस जो था वो चढ़ जाता था और अपने गलीचे पे लेटा रहता था. और यहाँ पे रग का मतलब हो गया गलीचा, पैंटिंग मीन्स हो गया हाँफना, ठीक है, बहुत तेज तेज सांस लेना. मिस्टर हैरियट टोल्ड मिसेस पम्फ्रे दैट शी शुड हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ फोर्टनाइट सो दैट ट्रिकी कैन बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डॉक्टर. तो मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को कहते हैं कि उसे ट्रिकी को
फोर्टनाइट होता है अप्रॉक्सीमेट 2 वीक्स, कि 2 वीक्स के लिए जो है ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए, अस्पताल में भर्ती कराया जाए, ताकि वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर रह सके। एट दिस मिसेस पम्फ्रे गॉट इमोशनल, और इस पे वो जो मिसेस पम्फ्रे थे, जो उसकी ट्रिकी की मालकिन थी, वो थोड़ा भावुक हो जाती हैं। शी थॉट दैट ट्रिकी विल बी अनहैप्पी टू गो अवे फ्रॉम हर, और वो सोचता है कि ट्रिकी उससे दूर जाकर खुश नहीं रहेगा, एंड विल डाई, और वो मर जाएगा। But Mr. Harriot was determined to get Tricky hospitalized without any delay because he was very ill and he wanted to save him. लेकिन मिस्टर हैरियट जो थे, उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया था कि वो ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती कराएंगे, वो भी बिना किसी देरी के, क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत बीमार था और वो उसे बचाना चाहते थे। मिस्टर हैरियट मार्च्ड आउट टू द कार, वो कार से बाहर निकलते हैं, कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a ब्लैंकेट, और उन्होंने उस छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेट रखा था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड दे रश्ड इन एंड आउट टू ब्रिंग ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ ट्रिकी टू कीप देम इन मिस्टर हैरियट्स कार। तो मिस्टर हैरियट के कार में जो भी ट्रिकी की बिलोंगिंग्स थी, उसको रखने के लिए पूरा का पूरा स्टाफ जो था वो हरकत में था, और वो अंदर बाहर जा रहे थे। मिस्टर हैरियट वॉज वेटनरी डॉक्टर। अब मिस्टर हैरियट कौन है? वो इस चैप्टर के लेखक भी हैं, लेकिन वो खुद एक वेटनरी डॉक्टर भी थे, पशुओं के डॉक्टर भी थे। ही लुक्ड इन द मिरर्स बिफोर ही टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, इससे पहले कि वो मुड़ते तो उन्होंने मिरर में से देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर, हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हर कोई उसके घर में ट्रिकी को बहुत प्यार करते थे, और अब क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड होने जा रहा था, क्योंकि वो बीमार था, तो हर किसी की आंसुओं से भरी हुई थी। देन मिस्टर हैरियट पैटेड द हेड ऑफ ट्रिकी एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल। तो फिर मिस्टर हैरियट जो हैं वो ट्रिकी के सिर को थपथपाते हैं, और ट्रिकी भी एक मतलब कोशिश करता है, अपनी टेल जो है वो हिलाता है। इनफैक्ट उससे मूव नहीं हुआ जा रहा, लेकिन वो एक कोशिश करता है, इसलिए कहा है कि ब्रेव एफर्ट करता है वो। रीचिंग एट द सर्जरी, अब उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मिस्टर हैरियट। अब जो घर के कुत्ते थे वो मिस्टर हैरियट के आसपास हो गए। ट्रिकी डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन दैम, ट्रिकी को अब उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। एंड लेड मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो कारपेट पे बिना हिले जुले लेटा हुआ था। आफ्टर सम टाइम्स द डॉग फाउंड ट्रिकी एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब कुछ समय के लिए तो जो कुत्ते थे उनको लगा नया मेहमान आया है, फ्रेंड आया है, तो वो उसके आसपास उसको घेर के बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि ट्रिकी ने उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उनको लगा कि ये तो कोई इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, चलो इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो वो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। ट्रिकी वॉज कैप्ड इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वियर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब जहाँ पे दूसरे कुत्ते सो रहे थे वहाँ पे ही ट्रिकी को एक गर्म और खुले बॉक्स में रखा गया। ही वॉज अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ मिस्टर हैरियट एंड वॉज गिवन नथिंग टू ईट फॉर 2 days एक्सेप्ट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब क्योंकि मिस्टर हैरियट जो थे, जेम्स हैरियट थे, वो वेटनरी डॉक्टर थे, और उन्होंने वो उसे अपने साथ ले गए थे, ठीक है, और उनको पता था कि ओवरफेड होने की वजह से ट्रिकी जो बीमार है, तो जो मिसेस पम्फ्रे थे वो ऐसा कर नहीं पा रही थी, उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रख नहीं पा रही थी, तो ज़रूरी था कि 1-2 दिन उसके पेट को खाली ही रखा जाए, उसे बिना कुछ दिए रखा जाए, ताकि वो थोड़ा हल्का हो और ठीक महसूस करे। तो 2 दिन जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने उसको कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए अपना हॉस्पिटल ले जाने के बाद, और उन्होंने क्या किया, उसे बहुत सारा पानी दिया पीने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड शोइंग हिज इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब क्या हुआ कि 2 दिन उसने कुछ नहीं खाया था, बहुत सारा पानी पिया था, तो सेकेंड डे जो था उसके एंड में, यानी कि जब सेकेंड डे की समाप्ति होने वाली थी, तब उसने थोड़ा बहुत अपने आसपास के माहौल में दिलचस्पी दिखाने शुरू की। और थर्ड डे क्या हुआ, जब उसने कुत्तों की आवाज़ सुनी बाहर, तो हाँ वो थोड़ा सा
जो आवाज़ करने लगा था, विम्पर करने लगा था, फुसफुसाने लगा था। व्हेन मिस्टर हैरियट ओपन द डोर, जब मिस्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out मीन्स बहुत तेज़ी से बाहर निकला, एंड वॉज इमीडिएटली एनकाफ्ड बाई जो एंड द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो वो जो नाम के कुत्ते के साथ जो था वो और उसके दोस्तों के साथ क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। ट्रिकी फॉलोड द डॉग्स हु मूव्ड ऑफ डाउन द ग्राउंड। ट्रिकी जो था वो बाकी के कुत्तों के साथ उनको फॉलो करते हुए ग्राउंड की तरफ गया। ही रोल्ड स्लोली विथ हिज सरप्लस फैट, और वो अपने जो उस पर अतिरिक्त मांस चढ़ा हुआ था मोटापे की वजह से, उसकी वजह से वो धीरे धीरे जो था वो रोल होता होता नीचे की तरफ जा रहा था। लेटर दैट डे मिस्टर हैरियट वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन के बाद जब फीडिंग टाइम होता था तो मिस्टर हैरियट वहाँ होते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रिकी को अपने हिसाब से खाना देना होता था। ही वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्टॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स, और वो तब तक देखता था जब तक ट्रिस्टन जो थे वो बॉल्स में फूड डालते थे और उसको मतलब खिसका देते थे। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉक रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जब एक खाना दिया जाता था तो बहुत ही स्पीड के साथ खाने की जो थी आवाज़ आती थी। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि अगर वो दूसरों से पीछे रह गया, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि उसे अपने जो खाना है उसके लास्ट पार्ट में बहुत ही स्पर्धा करनी पड़ेगी, कि हो सकता है दूसरे कुत्ते उसका खाना भी उससे छीनने की कोशिश करें। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. अब जब वो खाना खा के चले गए डॉगी बाकी के, तो ट्रिकी को आज भी खाना नहीं दिया गया था, तो उसने क्या किया, वो उन बॉल्स के पास गया, शाइनिंग बॉल्स के पास, चमकते हुए बॉल्स के पास जिनमें कि उन कुत्तों को खाना परोसा गया था, और उसने उन्हें चाटना शुरू किया अंदर से, और एक दो को उसने चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अब क्योंकि उसको अंदर से खाने की इच्छा हो रही थी, उसको भूख लग रही थी। एक तो होता है कि बिना भूख के आपको देते रहना, दैट इज़ नॉट वी कॉल लव, कि आपकी मम्मा लव करती हैं, आपके पापा लव करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ओवरफिट करते जाएं। तो उसी तरह से अगर हम पेट रखते हैं, तो अगर आपको पेट अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओवरफिट करते जाएं। उसका खाना खिलाने का एक टाइम होता है। अगर हम उसे उसी वक्त पे खाना देंगे और लिमिटेड देंगे जितना की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक्टिव रहेगा, अदरवाइज उसको भी बीमारी लग सकती है। एंड मिसेस हैरियट वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मिस्टर हैरियट जो थे वो उसे उसकी तरफ बढ़ते हुए जो थे बहुत खुश हो रहे थे। ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट। अब ट्रिकी क्या था, उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, यानी कि उसको ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी, ठीक है। बट ही प्लेड विद अदर डॉग्स ऑल द डे, लेकिन वो सारा दिन दूसरे कुत्तों के साथ खेलता था। रैन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता था। ही वॉज ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, वो जैसे वो चिल्लाते थे तो उनके साथ वो भी एक दोस्ताना रूप से बात करता था, चिल्लाता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और उन्होंने पाया कि ट्रैम्पट पर फेंके जाने का आनंद और हर कुछ मिनटों में जो था वो उसको जो था स्क्वैश करता था, ठीक है। तो वो उनको देख के अच्छा लगा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द